ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, असीम कृपा से हम जो है द्वितीय पाद पढ़ रहे हैं। कौन सा सूत्र चल रहा था अजय? ये चलेगा नो पदार्थ फांथाद्वा पुंग तक हो गया है, तो नो पदार्थ फांताद्वा। तो यहाँ पर जो है नो पदार्थ फांताद, नो पदार्थ अकारांत पुंलिंग नोपध शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन और थफांतात अकारांत पुंलिंग थफांत शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन वा अव्यय पद है। तो नोपधात में समास है, थफांताद में समास है। न उपधा यस स नोपधः तस्मात् नोपधात। नकार उपधा अवयव है जिसके, माने जिसका उपधा, जिसका माने जिसका अवयव नकार उपधा होगा, जिसका उपधा नकार होगा। नकार है उपधा अवयव जिसके, जिसके अवयव उपधा नकार हो उसको कहेंगे नोपध, जिसके उपधा में नकार हो। तस्मात् बहुब्रीहि, तस्मात् नोपधात बहुब्रीहि समास हो गया। थफांताद में है फश्च फश्च इति थफौ और थफौ अंतौ यस्य, इसमें अंत्य दिया है, प्रथम वृत्ति में ठीक नहीं दिया है। थफौ अंतौ यस्य सथफांत, थ और फ अंतावयव है जिसके, जिसके अंतावयव थ और फ है उसको थफांत कहेंगे। तस्मात् थफांतात्, ये जो है इतरेतर योग द्वंद्व गर्भ बहुब्रीहि समास हो गया। ऊपर से पुंगत्वा जो है, इससे त्वा की अनुवृत्ति आ रही है और नक्त्वा सेठ जो है इससे न और सेठ की अनुवृत्ति आ रही है। 1, 2, 18 नंबर जो नक्त्वा सेठ, उससे सेठ की अनुवृत्ति आ रही है। और असंयोगाल लिट के जो 1, 2, 5 नंबर सूत्र से कित की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हुआ जी? नोपधात मने नकारोपधात, ये हो गया। नकारोपधात और थफांताद मने थकारांताद फकारांताद। थफांताद मने थ अंतः यस्य और फ अंतः यस्य, अलग करेंगे तो नोपधात मने नकारोपधात, थफांताद
फकारांतात् च धातोः परः तेटक्त्वा प्रत्ययो विकल्पेन कित न भवति। वह है विकल्प से कित नहीं होता है। तो ग्रथित्वा, ग्रंथित्वा, स्रथित्वा, स्रंथित्वा, गुफित्वा, गुम्फित्वा। जब कितवत हो जाएगा उस पक्ष में तो फिर जो है अनुदात्तोपदेश बनति तनोत्यादीना मनुनासिक लोपोझले कंगति से नकार का लोप कर देंगे। तो और जब लोप नहीं होगा जब लोप नहीं होगा, लोप हो जाएगा तो ग्रथित्वा बन जाएगा, लोप नहीं होगा तो ग्रंथित्वा बन जाएगा। यह है इस पर जो है उस पर ये विचारे भी थे। जैसे नोपधात हो गया, नोपधात थकारांत और फकारांत। तो ग्रथ जो है, ग्रथी ग्रंथ ने, क्या धातु है जी? हाँ, तो ग्रथी ग्रंथ ने, आप धातु पाठ में देखना चाहे तो देख सकते हैं। ये जो है ग्रथी मने यहाँ ग्रथी है, देखिए ग्रथी है। एक तो ग्रथी धातु भी है, दूसरा ग्रंथ धातु भी है। क्या धातु है जी? हाँ, देखिए आप जो है ग्रथी तो जो है दो एक है, दो एक से जो करेंगे ए मने जो ग्रथी जो है, देखिए दो ग्रथी कौटिल्य, ग्रथ एक तो है ग्रथी कौटिल्य, कौटिल्य अर्थ में, कुटिलता अर्थ में, टेढ़े अर्थ में है ग्रथी कौटिल्य। और क्रियादिगण की जो है, क्रियादिगण का जो है 40-1, ये जो है इसमें हमारे पास जो है 40-1 ग्रंथ संदर्भे, ग्रंथ जो है संदर्भ अर्थ में है। और एक चुरादिगण की है, एक चुरादिगण की है, चुरादिगण की जो है 47-1 है। तो ये जो है ग्रंथ संदर्भे, देखें ग्रंथ संदर्भे और ग्रथी कौटिल्य, ये है। तो ये जो ग्रथी धातु जो है, ये जो ग्रथी धातु जो है, ग्रथी धातु अनुदात्तित धातु है। क्या धातु है जी? ग्रथी धातु अनुदात्तित है, समझे जी? हेलो, हाँ, ग्रथी धातु माने धातु उदात्त है, परंतु इत संज्ञा हुई है, अनुदात्तित ही है। एक तो ये, इस चीज को ध्यान में रखिए। और इधर में ग्रंथ जो देखिए, ग्रंथ संदर्भे है, क्रियादिगण की जो धातु है, ग्रंथ संदर्भे,
ये उदात्तित धातु है। क्या धातु है जी? ग्रंथ में थकार में जो आकार लोप होगा वह उदात्त इत संज्ञा हुई है, इसलिए उदात्तित है। इति संथादय उदात्ता उदात्तेतः, संथ से लेकर के है तो उदात्ता उदात्तेतः। इसका मतलब है कि संथ आदि, संथ से लेकर के आगे तक उदात्तित है, और तो श्रंथ जो है ना ऊपर, श्रंथ, श्रंथ से लेकर के है, तो यहां से लेकर के उदात्तित है, तो धातु ये उदात्तित है। और चुरादिगण का यदि आप देखते हैं, चुरादिगण की यदि धातु देखते हैं तो चुरादिगण में जो 47 में जो है ग्रंथ है, ये मृषा तितिक्षायाम स्वरितेत, ये जो संत संदर्भे जो है लंबा स्वरितेत, स्वरितेत अयम इत्येके, ऐसा कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि स्वरितेत है। तो चलिए जी, अब यहाँ पर ग्रथी ग्रंथ, ग्रथी कौटिल्य है, धातु उदात्त है, और इत संज्ञा अनुदात्तित है। और अभी आपने जो है क्रियादिगण में जो ग्रंथ संदर्भे आपने पढ़ा, ग्रंथ संदर्भे जो आपने देखा, ये धातु जो है उदात्तित है, और धातु भी उदात्त है और उदात्तित है। तो अब यहाँ पर जो है देख लीजिए कि यदि हम ग्रथी धातु से बनाते हैं, ग्रथी धातु से, तो इदितो नुम धातु, इकार की संज्ञा हुई, फिर इदितो नुम धातु से नुम आगम हुआ, तो ग्रंथ हुआ, ग्रंथ है। और उसके बाद एक त्वा प्रत्यय है, तो आर धातु का से बलादि आर धातु को इटागम, बलादि जो आर धातु का उसको इटागम होता है। तो एकाच उपदेश से उदात्तात, उपदेश में एकाच और अनुदात्त, एकाच उपदेश अनुदात्त क्या करता है जी? उपदेश में एकाच और अनुदात्त धातु से परे वलादि जो आर धातुक है उसको इटागम नहीं होता है। ये एकाच उपदेश अनुदात्त कहाँ है? 7 सप्तम अध्याय तीसरा पाद का है ना जी, सप्तम अध्याय तीसरा पाद का 9वां 10वां कितने नंबर सूत्र है? ये दूसरे पाद का है। एकाच उपदेशेनुदात्तात, आर धातु का सेठ बलादे जो है, और 7-2-10 है, सॉरी, हाँ 7-2-10 है। तो ये 7-2 जो 10 है, तो बोल रहे हैं कि एकाच उपदेश में जो धातु एकाच और अनुदात्त, तस्मात् परः आर धातु कस्य आद्यवयव इडागमो न भवति, यदि उपदेश में अनुदात्त हो तो ये ग्रथी धातु क्या है जी? अनुदात्त नहीं है, ये उदात्त है ना जी? हाँ, अनुदात्त इत है पर धातु उदात्त है। और उसमें भी ऐसे ही ग्रंथ संदर्भे है, उसमें भी धातु उदात्त है और इत उदात्तित है ना जी? उदात्तित है। तो ये उदात्तित अनुदात्तित इत्यादि से तो परस्मई पद आत्मने पद होता है, तो पता है ना जी। परंतु उदात्त और अनुदात्त से सेट अनिट का ये किया जाता है कि उदात्त जो धातु होगा तो वह सेट है, और अनुदात्त जो धातु होगा वह अनिट है। तो यहाँ पर जो है
कि यदि हम ग्रथी धातु है, ग्रथी धातु से जो ग्रंथ बना है, ग्रंथ हुआ और इता वो इत्वा है। अब यहाँ पर आपने पिछले बार जो कहा था ना जी, मैंने क्या कह दिया था कि भाई अनिदिताम हलौदायक अंगिति, यही बताया था ना जी। तो अनिदिताम हलौदायक अंगिति जो है, अनिदिताम हलौदाय जो कंगिति है, ये कितने नंबर सूत्र है? ये जो है ये छठा अध्याय तीसरे पाद का है ना जी। अच्छा 6-4, हाँ 6-4, छठा अध्याय चौथे पाद का 24 नंबर लगभग सूत्र होगा। 6-4 जो है 24 नंबर सूत्र है। तो यहाँ पर जो है अनिदिताम हलौदय कंगिति क्या कहता है कि अनिदितानाम अंगानाम हलंतानाम उद्धाया नकार से लोपो होती किति गीति च प्रत्यय पड़ता। इसमें शर्त है कि इकार अनित मतलब क्या हुआ जी, इकार इत ये शाम से इदित, इकार इत ये शाम ते इदित और इदित ये शाम ते इदितः न इदितः अनिदितः तेषाम अनिदिताम, ये जो है माने बहुब्री है समास। तो और हलंत, हलंत उपधा माने हलंत अंग। तो अनिदित हलंत अंग माने ये अनिदित और हल दोनों अंग का विशेषण है। तो अर्थ हुआ कि अनिदित होना चाहिए और हलंत अंग होना चाहिए उसके। तो यहाँ पर अनिदित और हल जो है दोनों हम एक ही में देखेंगे, अलग अलग नहीं देखेंगे। अनिदित जो है और हल जो है, हलंत जो है दोनों, उस दिन मैं बोल दिया था ना कि अलग होगा, नहीं अलग नहीं होगा। अनिदित और हलंत जो है दोनों एक ही में देखेंगे। तो अनिदित अंग और हलंत अंग जो है, अनिदित हलंत अंग के उपधा नकार को, तो जो ग्रथी है वो तो इदित है। ग्रथित क्या है जी? इदित है। इसीलिए यहाँ पर नकार का लोप नहीं हो सकता। नकार का लोप अनिदित अनिदित माने अनिदिताम माने क्या बोलते हैं मन अनिदिताम हलौदाय कंगति जो है इससे लोप नहीं होगा, इससे लोप नहीं होगा। और यदि आप ये कहेंगे कि वो जो है क्या सूत्र है नकार लोप करने वाला, दूसरा क्या है जी, वो क्या बताया था ना अभी, अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादीना अनुनासिक लोपो जलित। अनुदात्तोपदेश तो है नहीं, है उदात्तोपदेश है। इसलिए उसके आधार पर तो ग्रंथित्वा बनेगा। क्या होगा जी? ग्रंथित्वा बनेगा। तो वो यहाँ पर जो ये कह रहा है, यहाँ जो सूत्र कह रहा है कि नोपधात, तो नोपधात का मतलब ये नहीं है कि वहां पर इदित करके मैंने इकार की संज्ञा किया न किया उसको, वो भी नोपधात है, ठीक है, नकार उपधा में आ गया, आगम आ गया तो उसका भाग मान करके, परंतु वहां पर नहीं, सीधे साक्षात पढ़ा हुआ हो नोपधात, तो वह ग्रंथ धातु है। क्या धातु है जी? ग्रंथ धातु है। तो ग्रंथ धातु है, इसलिए ग्रंथ तो नकारोपधात है ही, और ये जो है इदित नहीं है, अनिदित है ना जी। तो इसलिए अनिदित अंगों के उपधा नकार का लोप हो गया ना जी, फिर कित कित के परे रहते। इसलिए यहाँ पर ग्रंथ धातु लेना है। ग्रथी का तो ग्रंथित्वा ही बनेगा, उसको ग्रथित्वा नहीं फिर बनेगा। तो इसीलिए यहाँ पर ग्रंथ धातु है, ग्रंथ से इटागम हुआ, ग्रथित्वा, जब न का लोप हुआ तो ग्रथित्वा, न का लोप नहीं हुआ तो ग्रंथित्वा। ऐसे संथ धातु है, संथ से श्रथित्वा श्रंथित्वा, समझे, क्योंकि फकारांत हो गया ना जी। और गुम्फ धातु है, गुम्फ से गुम्फित्वा माने गुफित्वा गुम्फित्वा। तो ग्रंथित्वा ग्रथित्वा का क्या अर्थ हुआ जी? यहाँ पर हुआ गथना, माने गूथना कहते हैं ना जी, बांधना, बांध कर, ऐसा अर्थ हो जाएगा।
उसे संदर्भ करके, ऐसा भी अर्थ होता है। और स्रंथित्वा जो है छूटने अर्थ में, तो छूट कर ऐसा, गुम्फित्वा गूंथ कर ऐसा, ये हुआ। तो वहीं पर वो जो है ना, जहां पर एक ग्रंथ था ना जी, जहां पर ग्रंथ था वहीं पर स्रंथ भी है। तो स्रंथ का भी अर्थ है संदर्भ, स्रंथ ग्रंथ का भी अर्थ है संदर्भ। और स्रंथ का एक अर्थ है विमोचन प्रतिहर्षयो हो, स्रंथ विमोचन प्रतिहर्षयो हो, विमोचन छोड़ना, और ये तो यहाँ पर छोड़ना विमोचन अर्थ हुआ छूट कर, ऐसा अर्थ है। स्रंथित्वा मने छूट कर, और संदर्भ करेंगे तो प्रसंग, संदर्भ कहते हैं प्रसंग को ना जी, प्रसंग करके, प्रसंगानुसार करके इत्यादि। तो ये तो ग्रथित्वा, ग्रंथित्वा बांध कर, ऐसा भी अनेक अर्थ होते हैं धातु के। तो यहाँ पर ग्रंथित्वा बांध कर हो जाएगा, और संथित्वा स्रथित्वा छूट कर, गुम्फित्वा जो है गूंथ कर, ये अर्थ हो गया। आगे है वैंची लुंचरितश्च। वैंची लुंचरितश्च कहता है वैंचिश्च लुइचिश्च रितच इति वैंची लुइचिरितः, वैंची लुइचरितः, इको नीचे लग गया, लुइचरितः सॉरी रित पंचमी व्यक्ति है ना जी, वैंच मैंने वैंची लितुरितः जो है तकारांत पुंलिंग वैंची लुइचरित शब्द पंचमी व्यक्ति एक वचन है, च अव्यपद है। अब समास वैंचिश्च लुइचिश्च लुइचिश्च रित च इति वैंची लुइचरित तस्मात् वैंची लुइचरितः, ये समाहार द्वंद्व समास हो गया। ऊपर से वाक्य अनुमति है, नो धाता पांता, जिसके ऊपर जो सूत्र है 1 2 23 उससे वाक्य अनुमति आ रही है। और फिर जो है त्वा जो है पुंग त्वा जो है 1 2 22 से त्वा की अनुमति आ रही है। और नक्त्वा सेठ जो है 1 2 18 से 9 और सेठ की अनुमति आ रही है। और 2 माने 1 2 जो 5 नंबर सूत्र है संयोग लेट के कित की अनुमति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया जी, वैचू और लुइची, तो वैचू धातु, वैचू धातु और लुइची धातु, और रिकारांत मने मने और रिकारांत जो धातु हो गया। रित मने रित जो है, सॉरी रित जो है सौत्र धातु है। ये अलग से नहीं, तो ये रित धातु, क्योंकि रित करके कोई ऐसा धातु आपको रीगतो तो मिलेगा, परंतु ऐसे करके री करके कोई ऐसा धातु मिल रहा है क्या? रित करके आपके पास धातु पाठ है, तो धातु पाठ में देखिए कि रित करके कोई ऐसा धातु मिलता है कि नहीं? नहीं है। री री रिच रिच इत्यादि है, रित सौत्र धातु है। सौत्र धातु का मतलब समझते हैं ना, सूत्र में साक्षात पढ़ा हुआ है, सूत्र में होने वाला, साक्षात जो अष्टाध्यायी के सूत्र में साक्षात पढ़ा हुआ उसको कहते हैं सौत्र धातु। उसको क्या कहेंगे जी? सौत्र माने सूत्र में होने वाला। सौत्र का मतलब क्या हुआ जी? सूत्र में होने वाला। धातु पाठ में अलग से नहीं पढ़ा है, पर तो सूत्र में रित जैसे पढ़ दिया। तो रित, रित जो है धातु जो है घृणा अर्थ में है। तो वैचू धातु माने वैचू प्रलंबने लुईच अपनयने और रित घृणायाम, मन रित जो सौत्र धातु है घृणायाम, इत्येतेभ्यो धातुभ्यः परः सेटक्त्वा प्रत्ययो विकल्पेन कित न भवति। माने वैचू लुईच रित रितः धातोः परः सेटक्त्वा प्रत्ययो विकल्पेन कित न भवति। माने लुईच धातु से परे, वैंच धातु से परे, लुईच धातु से परे, रित धातु से परे जो है सेटक्त्वा प्रत्यय से कित नहीं होता। तो जब वैचू है तो वैचू है, वैचू अनुबंध लोप हो गया, तो वैच बचा। वैच
वहीं से त्वा प्रत्यय है, त्वा प्रत्यय करके जो है यहां पर जो है ईटागम हुआ किससे, ये देखना है। क्योंकि जो है वैंचू धातु जो है, ये धातु आप देखिए अनुदात, वैंचू धातु आप देखेंगे, वैंचू धातु पाठ में निकालिए, तो वैंचू धातु जो है अनुदात्त है, निकाल लिए। वैंचू धातु वैंच, वैंचू धातु जो है चुरादिगण की है, हालांकि भुआदिगण की भी है। जैसे वैंचू धातु 5-1 है, तो ये वैंचू जो है गत्यर्था, गति अर्थ में है। वैंचू किस अर्थ में है जी? गति गति अर्थ में है। माने वैंचू चैंचू तैंचू त्वैंचू मृचू 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 गत्यर्था इत्यादि है। तो वैंचू जो है ये गति अर्थ में है। और ये जो धातु है उदात्तेत धातु है। क्या धातु है जी? उदात्तेत। और इति क्षिपम, क्षिप माने क्षीवर्जम उदात्ता, उदात्तेत धातु उदात्तेत है। और क्षी को छोड़ करके, क्षी केवल अनुदात्त है, उसको छोड़ करके सभी धातु जो है वह उदात्त है। समझे जी? इसमें जो क्षी धातु है, क्षी क्षय, क्षी को छोड़ करके सभी जो धातु है वह बोलते वर्चादय ईजंता 21 आत्मने भाषा। और उसके आगे है अथ शुचादयो ब्रजंता 20 परस्मय भाषा। दिख रहा है आपको? अथ शुचादयो माने शुच शोके से लेकर के ब्रजंता माने वज ब्रज गतौ जो अंतिम, ये जो है 72 धातु है, 72 धातु है। ये परस्मयी भाषा है, माने परस्मयी पद है। इसका मतलब है कि उदात्तेत है, हुआ ना जी। और केवल जो क्षी है, क्षी को छोड़ करके, क्षी ये नहीं है, क्षी उदात्त नहीं है, ये इसमें बताया है। तो इसके आधार पर वैंचू धातु जो है उदात्त हो गया, तो ईटागम हो गया। वैंचू धातु क्या हो गया जी? ईटागम हुआ। तो वैंच माने वैंच अनुबंध लोप वैंच इत्वा, ईटागम होकर के। अब इसके पश्चात क्या है यहाँ पर कि जिस पक्ष में वंचु लुंचरितश्च, वंचु लुंचरितश्च, तो यहाँ पर वंचु धातु से परे जो है सिटक्त्वा विकल्प से कित बतने, जिस पक्ष में कित होगा उस पक्ष में तो अनिदिताम हल उदय कंगति से लोप हो जाएगा। नहीं जी, तो क्या अनिदित अंग है ना। और जिस पक्ष में कित नहीं होगा उस पक्ष में लोप नहीं होगा। तो फिर जो है लोप, जिस पक्ष में कित हो जाएगा उस पक्ष में तो लोप हो जाएगा, इसलिए वचित्वा हो जाएगा। और जिस पक्ष में नहीं होगा इसलिए वैचित्वा हो जाएगा। ऐसे लुचित्वा लुचित्वा। और ऋतित्वा, जिस पक्ष में कित होगा उस पक्ष में गुण का निषेध हो जाएगा कंगति का से, इसलिए ऋतित्वा ही बनेगा।
और जिस पक्ष में गुण क्या बोल कित नहीं होगा उस पक्ष में जो है गुण हो जाएगा, इसलिए अर्थित्वा बन जाएगा, है ना जी। तो यहाँ पर जो है वचित्वा वंचित्वा इत्यादि में जो इट आगम है वह उदितो वा से है। 7256 नंबर सूत्र है जी, 7256 निकालिए। सप्तम अध्याय दूसरे पाद का 56 नंबर सूत्र है, 7256 निकाल लिए। ये देखिए उदितो वा ये कहता है कि उत इत यश स उदित तस्मात् उदितः, उकार इत है जिसके वो उदित हो गया। तो जैसे वैचु ये उदित है, शमु उदित है, तमु उदित है। तो जब उदित उकार इत है जिसका, तो वैचु उदित है। लुई जैसे लुईचू धातु है तो लुईचू माने वैचु उदित है। लुईच जो है लुईच तो अपने है, वैचु उदित है। तो उदित धातु से परे जो त्वा प्रत्यय है, ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है त्वी की अनुवृत्ति आ रही है। द्विवृश्चो त्वी, त्वा का सप्तमी त्वी है, तो त्वी की अनुवृत्ति आ रही है। और फिर जो है इट की आर्धातु का शेर बलादे से जो है इट की अनुवृत्ति आ रही है। आर्धातु का शेर बलादे से जो है इट की अनुवृत्ति आ रही है। तो यहां पर क्या अर्थ हो गया? उदित धातोरंगात, उदितः धातो अंगात अंग संज्ञा है। तो उदित धातु जो अंग है, उदित धातोरंगात या उदित माने उदितरंगात, उदित जो अंग, उदितो माने उदितो अंगात, वो संधि कर उदितो अंगात कर दीजिए, उदितो रंगात, उदितो अंगात परह त्वा प्रत्ययस्य विकल्पेन इडागमो भवति। वक्त त्वा प्रत्यय से आद्य व्यवहार विकल्पेन में सप्तमी या षष्ठी में बदल दीजिए। किस बदल देंगे जी? षष्ठी है उसको सप्तमी को षष्ठी अर्थवसात विभक्ति भी परिणाम। तो सप्तमी को त्वा प्रत्यय से त्वः, जैसे सोमपा का सोमपः षष्ठी बने तो त्वः या त्वा प्रत्ययस्य आद्य व्यवहितागमो भवति विकल्पेन। ये हुआ कि उदित माने उदित धातु पर या उदितो रंगात और उदितो अंगात, उदितो अंगात परह उदितो अंगात उत्तरस्य परह उदितो अंगात उत्तरस्य त्वा प्रत्ययस्य आद्य व्यवहितागमो भवति विकल्पेन। उदित अंग से परे जो है त्वा प्रत्यय को विकल्प से इटागम होता है, आद्य व्यवहितागम होता है विकल्प से। तो जब एक बार इटागम होगा तो जिस पक्ष में इटागम होगा उस पक्ष में तो वचित्वा वंचित्वा ये बना, समझे जी। और जिस पक्ष में इटागम नहीं होगा तो क्या है? वंच है। जिस पक्ष में इटागम नहीं होगा उस पक्ष में वंच है और त्वा है ना जी।
तो वंच है और त्वा है। अब त्वा को त्वा बचा। अब इसमें जो है जिस पक्ष में ईटागम नहीं हुआ है तो त्वा और वंच। अब इस स्थिति में जो है अनिदिताम हलौदय कंगति कि कित गित के पर तो कित है ना, ये त्वा प्रत्यय तो कित है ही, तो कित है तो कित के प्रत्येक त्वा प्रत्यय की अनिदित अंग के हलंत अंग के उदा के नकार को लोप होता है ना जी। तो जब लोप हो गया तो क्या हुआ, वच त्वा, वच त्वा। उसके पश्चात वच त्वा स्थिति में क्या होगा जी, चोहकू। चोहकू क्या कहता है कि चवर को कवर्ग होता है किसके पर रहते हैं, चोहकू कितने नंबर है, चोहकू। चोहकू जो है जी 8 2 30। तो 8 2 30, 8 2 30 क्या कहता है कि चबर को कवर्ग होता है झल के परत या पद के अंत में। तो त्वा जो है तो झल है ना जी, तो झल परे रहते त को क हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वक। वक हो जाएगा ना जी, वक्त्वा ऐसा हो गया, वक्त्वा। जो उक्त्वा बनता है, उक्त्वा वो तो सब वची स्वपी जन्म के से जो संप्रसारण हो जाता है इसलिए उक्त्वा बन जाता है। परंतु ये वंच धातु है, वंच धातु से जो त्वा प्रत्यय करेंगे तो क्या बनना चाहिए, क्योंकि न का लोप हो गया, वच है त्वा है। अब खरे चौको जो है क हो गया तो वक बन गया, वक त्वा। ऐसा ही बना ना जी, और दूसरा तो कोई दिख नहीं रहा। तो इसमें तो केवल ये दिया है वचित्वा वंचित्वा, यही दो ही दिया है। परंतु उदितो बा इसका इटागम हुआ है ना जी। तो उदित धातु उदित है, उससे पर विकल्प से इटागम करता है त्वा प्रत्यय को। तो जिस पक्ष में इटागम करेगा उसमें तो वचित्वा वंचित, जिस पक्ष में इटागम करेगा उसमें वचित्वा वंचित्वा दो बनेगा। और जिस पक्ष में इटागम नहीं होगा उस पक्ष में वक्त्वा, क्योंकि यहाँ पर दिया। हाँ बोलिए। नहीं वंगत्वा नहीं बनेगा, वंचित्वा बनेगा, क्योंकि विकल्प से इटागम कहा है ना जी। तो जिस पक्ष में इत आगम होगा उस पक्ष में तो वंचित्वा और वचित्वा। जब इटागम नहीं होगा तो नहीं, तो वंची लुंची रितवा सेट सेटवा को जो है कितमत विकल्प से नहीं कहा है ना जी। हाँ, तो यहाँ तो सेट नहीं है ना, सेट यहाँ पर नहीं है ना। तो जब सेट नहीं है तब तो जो है कि मतलब जो है कि ये होना चाहिए ना कि, क्योंकि जब न का अनिदिता महालौदय कंगति से जो नकार का लोप हो गया तो वच हुआ, वच को तो चौको को व को तो कुछ क्योंकि वंचु जो है
इसमें तो नहीं, यजादिगण में तो नहीं पढ़ा ना जी। वंचु जो है अभी हमने जो निकाला था, नहीं यजादिगण में पढ़ाई नहीं है, ये शुरू शुरू में ही है ना जी। क्योंकि वंचु जो है गत्यर्थक है, भुआदिगण में है। तो 5वां पेज है, कॉलम नंबर जो है फर्स्ट है, तो इसमें जो है ये यजादिगण में नहीं है। तो यजादि तो नहीं है, यजादि नहीं है। एक जो है चुरादिगण, चुरादिगण है ना, चुरादिगण का भी देख लीजिए। तो चुरादिगण में वंचु किस अर्थ में है? प्रलंबन अर्थ में है। हाँ, तो प्रलंबन अर्थ ठगने अर्थ में है ना जी, तो उससे भी बन जाएगा। वहां पर जो है वंचु जो है प्रलंबन अर्थ में है, फिर इटागम हो गया, उदितोबा से ही इटागम हुआ ना जी। तो उसका भी तो जब इधर करेंगे क्या कहते हैं, वंचु गति अर्थ वाले से वंचु से करेंगे, तब तो ये हो गया वंचित्वा वचित्वा का अर्थ तो हो गया कि गति करके, ऐसा अर्थ हुआ, ऐसा अर्थ हुआ। और जब यदि वंचु प्रलंबने से करेंगे तब जो है होना चाहिए, मतलब उसका अर्थ होगा ठग करके, ठग कर, ऐसा होगा। समझे जी? हाँ, ये ठग कर, ये होगा। तो यहाँ पर हालांकि प्रथमा वृत्ति में जो केवल दिया ये लुईच मैंने वंचु प्रलंबने का दिया है। वंचु जो है ना चुरादिगण का दिया है, और इसका नहीं दिया है। क्या कहते हैं कि भुआदिगण का नहीं दिया है, परंतु भुआदिगण से भी बन जाएगा ना जी, कि नहीं बनेगा? क्योंकि तो इसका तो कोई ऐसा नहीं है कि जो है निषेध हो जाए, तो ऐसा नहीं है कि जो है ये इस तरीके का। तो इसीलिए हमारे दृष्टि में दोनों बनना चाहिए। इस पर आप लोग और विचार कीजिएगा। ये सिद्धांत कौमुदी में भी देख लीजिएगा कि सिद्धांत कौमुदी में किससे बनाया है। हाँ, उसको देख करके फिर आप हमें जो है कल बताइएगा, मैं भी देख लूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है। तो वचित्वा, वंचित्वा और वक्त्वा ऐसा भी बनना चाहिए, नहीं जी? चौको जब क हो जाएगा तो फिर वक्त्वा, उदितोबा से जब ये करेंगे तो अब जो है तो भुआदिगण से भी हो जाएगा। कोई ये नहीं है कि, कोई जरूरी नहीं है कि जो है उसी का होना चाहिए। मैं इस पर और देख लीजिएगा फिर। अच्छा, एक और चीज है, वंचु में उ क्या था, उदात्त था ना जी, और वह भी उदात्त है ना, अभी हमने निश्चय किया था ना जी। उदात्त ही निश्चय किया था ना जी। चल लीजिए, वो तो बस से हो गया। और ऋतित्वा जो है सौत्र धातु है, घृणा अर्थ में, ऋत घृणायाम, ये सौत्र धातु है। तो ऋतित्वा बन गया और अर्तित्वा हो गया। अब आगे है त्रिषि मृषि कृषे काश्यपस्य। तो त्रिषि मृषि कृषे है, इकारांत तो पुंलिंग त्रिषि मृषि कृष शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है। और काश्यपस्य अकारांत पुंलिंग काश्यप शब्द षष्ठी व्यक्ति एक वचन है। समास है त्रिशिश्च मृषिश्च कृषिश्च, त्रिषि मृषि कृषि तस्मात् त्रिषि मृषि कृषि, समाहार द्वंद्व समास हो गया। वही
माने असंयोगा लिट की जो 2 मन 1 2 5 है उससे कित की अनुवृत्ति आ रही है। नक्तवा सेठ जो है 1 2 18 उससे 9 और सेठ की अनुवृत्ति आ रही है। और पुंगक्त्वा जो है इसे त्वा की अनुवृत्ति आ रही है। 1 2 22 जो है उससे त्वा की अनुवृत्ति आ रही है। और नो पदार्थ थपांता 1 2 23 है इससे वाक्य अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया जी। त्रिश माने त्रिश पिपाशायाम, त्रिश धातु है। और मृष स्थितिक्षायाम और कृष ये तनुकरण अर्थ में। तो त्रिश पिपाशायाम, मृषा तितिक्षायाम और कृष तनुकरणे इत्येतेभ्यो धातुभ्य परः सेटक्त्वा प्रत्ययो विकल्पेन कित न भवति। काश्यपस्य आचार्यस्य मतेन, काश्यप आचार्य के मत में जो है त्रिश धातु मृष धातु कृष धातु से परे सेटक्त्वा प्रत्यय विकल्प से कित नहीं होता है। तो जिस पक्ष में कित हो जाएगा उस पक्ष में तो त्रिशित्वा क्या बन जाएगा जी। त्रिशित्वा बन जाएगा। और जिस पक्ष में कृत नहीं होगा उस पक्ष में गुण होगा तो तरशित्वा बन जाएगा। और मृषित्वा मर्षित्वा कृषित्वा कर्षित्वा ये बन गया जी। समझ गए जी। और इसमें वही निर्णय जो है ये देखिएगा कि जैसे ये धातु जो है क्या है। त्रिश धातु जो है ये त्रिश धातु जो है दिवादिगण की है। इसकी है जी। ये त्रिश धातु दिवादिगण की है, मृष भी दिवादिगण की है, कृष भी दिवादिगण की है। तो आप जो है ये त्रिश पिपासायाम क्या धातु है जी। ये त्रिश पिपासायाम ये जो है आप त्रिश त्रिश ये त्रिश है दिवा 31 है। तो ये देखिए 31 31 में जो है त्रिश पिपासायाम तो ये उदात्त धातु है। क्या धातु है जी। त्रिश धातु जो है उदात्त है। और ऐसे ही त्रिश धातु उदात्त हो गया। और कृष मृष धातु जो है मृष तितिक्षायाम जो है मृष जो है दिवादिगण की है और यही तितिक्षा अर्थ में है। तो माने त्रिश धातु हो गया उदात्त, ये ध्यान में रखिएगा। और मृष धातु जो हो गया वह मृष धातु भी उदात्त होगा। मृष धातु जो है उदात्त है। ये यहाँ पर ये जो कह रहा है कि मृष मृष मृंग मृज मृष दिवादिगण की है, सेठ है। सेठ है माने उदात्त है। दिवादिगण है 29 2 है। तो ये 29 दोष हो गया। मृषा तितिक्षायाम धातु अनुदात्ता स्वरित अनुदात्त है जी। ये धातु अनुदात्त है। इति अनुदात्ता स्वरितेता स्वरितेता से उभय पदी हो गया। स्वरित होने से क्या हो गया जी। उभय पदी हो गया। परंतु धातु तो अनुदात्त है। इति अनुदात्ता उदात्तेतः नहीं गलत। इति अनुदात्त तो त्रय उभय तो भाषा क्या मृषा तितिक्षा उदात्त है जी।
मृषा तितिक्षायाम उदात्त, गलत में बोल दिया। मृषा तितिक्षायाम एशोचिर पूति भावे, उदात्तौ स्वरिते तौ, उभयपदी है और उदात्त धातु है, तो ये हो गया उदात्त हुआ। और ऐसे ही एक जो कृष है, ये इसलिए मैं कर रहा हूं कि दूसरे में जैसे कुछ पुस्तक में क्या कर दिया है, संदात्तोपदेश बनती, इससे जो है लोप कर दिया है, गलत किया है। इसलिए ऐसे करके आप निर्णय कर लिया कीजिएगा कि भाई ये क्या है। तो ये अनिदिताम हलदय कंगति से ही लोप हो जाएगा, क्योंकि अनिदित अंग है ना जी। क्या क्या मैं बोल रहा हूँ, क्या कर दिया, नहीं, ये जो है गुण उसकी तो अनिदिताम हलदय की कोई बात ही नहीं है यहाँ पर। ये तो जो है क्या गया, त्रिशित्वा गुण हो जाएगा, तरशित्वा हो जाएगा, मृषित्वा मर्षित्वा कृषित्वा कर्षित्वा। त्रिशित्वा प्यासा होकर, तरशित्वा भी प्यासा होकर हो गया, मृषित्वा सहन करके, तितिक्षार्थ में, मर्षित्वा सहन करके, कृषित्वा तनुकरण अर्थ में, छीलने अर्थ में, पतला करने अर्थ में, इसलिए छील कर या पतला करके, कर्षित्वा पतला करके, ऐसा। अब आगे है रलो विबधा धलादे संश्च। रलो विबधा धलादे संश्च कहता है कि रलह लकारांत पुंलिंग रल शब्द पंचमी एक वचन है, और विपधात अकारांत पुंलिंग विपद शब्द पंचमी एक वचन है। हलादे इकारांत पुंलिंग हलादि शब्द पंचमी एक वचन है। सन जो है नकारांत पुंलिंग संसद प्रथमा एक वचन है। समास है विपधात में, माने व्यू में जो है, व्यू है उ और ई है, तो उश्च इश्च इति वी, कोई न जी लग गया, वी, और फिर हो जाएगा वी उपधेयस्य सविपधा, माने उ और ई उपधा है जिसके, जिसका अवयव उपधा उ और ई हो, उसको कहेंगे व्युपद। समझ में आया जी? तस्मात् विपधात, इतरेतर योग द्वंद्व हो गया जी, बहुब्री समास हो गया। मैं क्या बोल दिया पहले, वी, हाँ, उश्च इश्च इति वी इतरेतर योग द्वंद्व हुआ, और फिर वी उपधेयस्य विपधा। वी उपधा है जिसके, जिसके उपधा वी माने उ और ई है, तो इतरेतर योग द्वंद्व गर्भ बहुब्री समास हो गया। और हलादे है हल आदि यस्य हलादि ही, तस्मात् हलादे, हल आदि है जिसके। अब जो है वही नोपधा थपांताद वा, ये जो 1 2 23 है उससे वाक्य वृत्ति आ रही है, और त्वा जो है पुंगक त्वा तो 1 2 22 है, उससे वाक्य वृत्ति आ रही है, और नोपधात से न की अनुवृत्ति आ रही है 1 2 23 से। उसके पश्चात जो है असंयुगा लिट की जो है 1 2 5, उससे कित की अनुवृत्ति आ रही है, और नक्त्वा सेठ जो है, सॉरी नक्त्वा सेठ, मैं क्या बोल दिया, नोपधात से न की अनुवृत्ति बोल दिया, गलत बोल दिया। नक्त्वा सेठ से न और सेठ की अनुवृत्ति आ रही है, तो क्या अर्थ हो गया जी? अर्थ हो गया वी मने उकारोपधात इकारोपधात च। अब जो है रल और हलादि, हलादि धातु और रल, रल मने र, हयवर्ट का र से लेकर के हल का ल तक का जो रल है, तो इसमें तुरंत विधि हो गई है, क्योंकि जो है धातु का आक्षेप हो गया। तो रलंतात उकारोपधात इकारोपधात माने विपधात, माने उकारोपधात इकारोपधात, रलंतात हलादे धातु पर, रलंतात हलादे धातु पर, सेठ सन सेठत्वा प्रत्ययः सविकल्पेन कितौ न भवता, माने सेठ सन से सेठत्वा प्रत्ययः च विकल्पेन कितौ न भवता, माने उकारोपध उकारोपधा वाले इकारोपधा वाले रलंत हलादि धातु से परे सेठ सन और सेठत्वा प्रत्यय विकल्प से कितवत नहीं होता है। जब कितवत हो जाएगा तो गुण हो जाएगा, जब कितवत नहीं होगा तो द्योतित्वा बन जाएगा, कितवत हो जाएगा तो द्युतित्वा रहेगा। ऐसे ही लिख जो है, क्योंकि द्युत जो है द्युत द्युप्तौ, तो द्युत द्युप्तौ, तो द्यु में जो उ है उकार उपधा में है, इस संज्ञा करने के बाद तो उकार उपधा है, और रलंत है तो अंतिम त है, तो रलंत भी है।
तो रलंत भी है, हलादी भी है। द्वितीय में द हलादी है, तो हलादी रलंत। तो हलादी उकारोपद 3 शर्त होना चाहिए। उकारोपद होना चाहिए, रलंत होना चाहिए, हलादी होना चाहिए। ऐसे इकारोपद होना चाहिए, रलंत होना चाहिए, हलादी होना चाहिए। तो द्वितीय जो है उकारोपद है, तो द्वितीयत्वा द्वितीयत्वा लिखित्वा लिखित्वा। लिख जो है इकारोपद है और हलादी भी है और रलंत भी है, तो लिखित्वा। और दिद्योतिषते दिद्योतिषते, जब जो है सन को कितवत मानेंगे तब तो जो है गुण नहीं होगा पुगंध लोक पदार्थ से। जब कितवत नहीं मानेंगे, कितवत नहीं होंगे तो गुण हो। इसलिए द्योतिषते माने दिद्योतिषते दिद्योतिषते, लिखिषति लिलेखिषति, ऐसा बन गया। समझ गए जी? हाँ, तो ये जो है दिद्युति द्योतितुम इच्छति दिद्युतिषते और दिद्योतिषते, लेखतुम इच्छति लिखिषति लिलेखिषति, ये बन गया। इसमें कोई शंका? इसमें कोई विशेष बात नहीं है। तो अब हो गया। ये 4 सूत्र हुआ, मैं सोचता 5 होगा, 5 का टारगेट रखा था, नहीं हो पाया। चलिए कोई बात नहीं, उकालो जरूर तक कल पढ़ाएंगे। हाँ बोलिए। और उदितो बात तो बने विकल्प वाला नहीं दिया है, नहीं, परंतु तो होना चाहिए वक्त्वा, वक्त्वा होना। और भी देखिएगा, होना चाहिए। चलिए जी, और कोई किसी को कोई शंका है या मंत्र पाठ करें? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए जी, नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते।